उनको आदर देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। तब एलिशबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वह बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर यकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का ये नाम नहीं। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने की पट्टी मांग कर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। और सबों को आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। उसका पिता यकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला है, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे। और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें ये देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उस बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। ये परमेश्वर का वचन है। कृपया बैठ जाएं। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके समीप आते हैं और एक बार फिर अपने हृदयों को आपके प्रति खोलते और अपने कानों को आपकी ओर लगाते हैं, ताकि जब आप बोले तो हम सुन सके। प्रभु जी, हम जानते हैं कि हमारी जिंदगियों का कोहराम और शोर इतना ज्यादा है, जिसमें बहुत बार आपकी आवाज जो मधुर है, जो मीठी है, जो दिशा को निर्धारित करती है, वो धुंधली पड़ जाती है, जिसको हम सुनते हुए भी सुन नहीं पाते। तो होने दीजिए कि हमारी जिंदगियों में इस समय में आप विराम दें। प्रभु जी, हमारे मस्तिष्कों में होने दीजिए कि आप वो सुकून दें, ताकि हम आपकी आवाज को सुन सकें। अपना अनुग्रह करें प्रभु जी, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देख रहे हैं लूका का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसके 57 पद से लेके 80 पद तक। और हम उस समय में हैं जहां पे हम कहीं ना कहीं अपने आप को परमेश्वर के उस बड़े आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसको क्रिसमस कहा जाता है। और अधिकांश ऐसा होता है कि क्रिसमस मानो एक उत्सव बन के, एक त्योहार बन के, या कहीं फेस्टिवल बन के रह जाते, लेकिन उसके पीछे जो उसका उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाता है। और एक बार फिर हम लूका के पुस्तक में लौट रहे हैं इस बात को जानने के लिए कि हमारे जिंदगियों में मसीह का पहला आगमन जो है, उसका होने का या आने का क्या उद्देश्य था, क्यों परमेश्वर इस तरह से सारी कड़ियों को एक साथ लेके आ रहा है, ताकि हमारे जीवन की कहानियों को वो संजो सके, ताकि उस उद्देश्य को वो पूरा कर सके जो उसने मानव जाति के लिए रखा है।
उस बीच में जो हमारे सामने सवाल आ जाता है कि कितनी दफा हम इस तरह का अपने जीवन में अनुभव करते हैं जहां पे मानो कि हमें परमेश्वर की तरफ से मानो एक चुप्पी साधी हुई मिलती है, जहां पे हमें ऐसा प्रतीत होने लग जाता है मानो कि परमेश्वर ने अपने अस्तित्व को या अपने वजूद को छोड़कर कहीं और दूर निकल गया है, जहां पे हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर अभी सुन नहीं पा रहा, जहां पे परमेश्वर हमारे ऊपर अपने ध्यान को नहीं लगा पा रहा। एक दफा ऐसा था कि परमेश्वर को हम बहुत ज्यादा अपने करीब पा रहे थे, अनुभव कर पा रहे थे, और हमारे लिए जो कुछ भी जीवन का मतलब था वो परमेश्वर ही था। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम उस दौर में आ पहुंचे हैं जहां पे हम अपने आप को इस तरह जी रहे हैं कि मानो परमेश्वर एग्जिस्ट ही नहीं करता, मानो परमेश्वर का जो वजूद है वो है ही नहीं है। यदि हम इस तरह के माहौल में अपने आप को पा रहे हैं और ऐसी परिस्थितियों में जी रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आज का वचन हम सभी के लिए है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं परमेश्वर के अस्तित्व के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो ऐसा सोच रहे हैं कि परमेश्वर के कान जो हैं वो अभी भारी हो गए हैं कि हमारी पुकार उन तक नहीं पहुंच पा रही, या कहें कि परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है कि वो हमें हमारी परिस्थितियों से उभार नहीं सकता। लूका खास तौर पे इस जोड़े की कहानी को हमारे सामने लेके आता है, इस बात को मुनासिब करने के लिए, इस बात को पुख्ता करने के लिए, ताकि हम जान पाएं कि परमेश्वर योग्य है कि हमारी जिंदगियों में मचे हुए कोहराम को आनंद के जयकारों में बदल दे। जो हमारा शीर्षक भी रहेगा, फ्रॉम साइलेंस टू शाउट्स ऑफ जॉय, मौन से आनंद के जयकारों की ओर, चुप्पी से उस आनंद के शोर की ओर जो परमेश्वर का वचन हमें देता है। और जब हम वचन में लौटते हैं, खासतौर पे 57 पद को जब आप देखते हैं, तो वहां पे एक बार फिर हमारे सामने उस महिला का जिक्र आता है जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत सारे सताव को झेल चुकी थी। जब हम पहले अध्याय के पहले पदों को पढ़ते हैं तो वहां पे हमें बताया जाता है कि ये वो महिला थी जो परमेश्वर की करीबी में थी, ये वो स्त्री थी जो परमेश्वर का भय मानती थी और धर्मी थी, परमेश्वर की गतिविधियों को जानते हुए परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जी रही थी। बावजूद इसके उसका जीवन क्या था? तमाम तरह की तोहमतों से, तमाम तरह के इल्जामों से, तमाम तरह की तराशियों से लिपटा हुआ था। और उस समय में एक स्त्री का बांझ होना सबसे बड़ा श्राप माना जाता था। और यहूदी लोग ये प्रार्थना करते थे कि ये श्राप जो है या कर्स जो है ये किसी दुश्मन को भी ना हो। और उस समाज में जहां पे परमेश्वर के लोगों के दरमियान इस चीज का उत्सव मनाया जाता था, जहां पे यदि किसी के पास संतान है तो कहा जाता था कि परमेश्वर का अनुग्रह इन पर हुआ है, उस बीच में ये जोड़ा, खासतौर पे ये महिला अलिशबा उस चीज को झेल रही थी। उसके आस पड़ोस के लोग जो हैं उस पर ताने कस रहे थे कि ये श्रापित है, ये बांझ है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर उसकी पुकार को सुना। जो पहले पदों में जो प्रतिज्ञा की गई थी, परमेश्वर ने उसको पूरा किया। जो पहला बिंदु है, गॉड कीप्स हिज प्रॉमिसेस, परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करता है, जो 57 पद से लेके 66 पद तक हम देखते हैं। लूका जैसे पहले पद में उसने बताया था कि जब वो इस सुसमाचार को लिख रहा है तो बहुत क्रमबद्ध तरीके से चश्मदीद गवाहों के पास जाकर हर कहानी की पुष्टि कर कर उसको जांच पड़ताल कर फिर इस सुसमाचार को वो लिख रहा है। और 57 पद कहता है कि जब समय हुआ, जब वो समय जो परमेश्वर ने निर्धारित किया था, जब वो पहुंच आया तो क्या हुआ? उस पुत्र का जन्म हुआ। और ये अपने आप में बहुत आदरणीय बात है। जैसे मैंने कहा कि उस समय में यहूदी मत के जो लोग थे, अगर स्त्री बांझ होती तो वो श्राप माना जाता था। और उसी बीच में सबसे बड़ी आशीष जो मानी जाती थी, यदि आपके पास बेटी नहीं परंतु बेटा हुआ है,
तो और आनंद जो था और ज्यादा बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं ये चीज आज भी हमारे समाज में पाई जाती है कि बेटियों को तिरस्कृत कर दिया जाता है, ठुकरा दिया जाता है, और बेटों को मानो सिर पे बैठा लिया जाता है, मानो सारा साम्राज्य, सारा शासन जो है उन्हीं के कंधों के ऊपर है। और यही चीज उस समय में, लूका के समय में एलिशबा के साथ यहूदी सभ्यता के दरमियान घट रही थी। और परमेश्वर ने क्या किया, ये महिला का जो श्राप था ना उसको सिर्फ तोड़ा, परंतु उसको पुत्र का वरदान दिया, आशीष दी। और आगे कहता है कि वो सारे लोग जो उसका विरोध कर रहे थे, वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट खड़े थे, उन्होंने क्या कहा, 58 पद देखें, उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। When we submit ourselves to the Lord fully, wholeheartedly, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए सौंप देते हैं संपूर्ण हृदय के साथ, परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर हमारे मौन को, हमारे दुख को, हमारे श्राप को आशीषों में तब्दील कर देता है। और भजन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे भजनकार कहता है कि वो यहोवा परमेश्वर जिसने मेरे शोक को मेरे नृत्य में, मेरे नाच में बदल दिया। और ये एलिशबा जब समाज से गुजरती होगी, अपने गलियारों में जाती होगी, वो लोग जो उस पर ताने कस रहे थे, जब जो इसको आप पास में बुलाना भी मुनासिब नहीं समझते होंगे कि यदि ये आ गई तो हमारा सारा माहौल जो है, हमारा सारा कार्यक्रम जो है वो खराब हो जाएगा, इस स्त्री को दूर ही रखा जाए। लेकिन जब वो स्त्री के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, परमेश्वर ने बड़ी दया की, वही लोग जो उसके विरोधी थे आकर जश्न मनाने लगे। यहां पे जिक्र लूका इस बात का नहीं करता कि एलिशबा गई और लोगों को जाके बताने लगी कि आओ तुम मेरे साथ आनंद करो, परमेश्वर ने मेरी दुहाई को, मेरी कोख को, मुझे गर्भ का जो फल है उससे भर दिया। एलिशबा ने नहीं कहा, बट इट वॉज गॉड्स डूइंग, परमेश्वर का किया हुआ था ये। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे को लेके चल रहा था, जो उसने जकरिया और उसकी पत्नी एलिशबा जो बांझ थी उसके जीवन में पूरा कर रहा था। लंबा समय था। और जब हम इनके इतिहास को पढ़ते हैं तो ये दोनों पति पत्नी जो थे, ये उस बेटे को या पुत्र को, संतान को जन्म देने के दायरा जो है उसको पार कर चुके थे। फिजिकली दे वर नॉट एबल, योग्य नहीं थे वो शारीरिक रूप से। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि जो मैंने वायदा किया है उसको मैं तुरंत जो है अपनी महिमा के लिए पूरा करूंगा। जब हम पहले पदों में लौटते हैं, वहां पे जब जकरिया आराधनालय में, मंदिर में, अति पवित्र स्थान में धूप जलाने के लिए जा रहा था, तो स्वर्गदूत ने उससे कहा था, 13 पद में अगर आप देखें, पन्ना पलट के देखें, 13 पद में लिखा हुआ है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे यकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तो उसका नाम यूहन्ना रखना। और परमेश्वर ने जो कहा था उसी वायदे को परमेश्वर ने रखा भी। और यहां पे जब हम पाते हैं कि जब हम अपने जीवन को देखते तो बहुत सारा अंतराल आ जाता है। हमें लगता है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं, अपने वायदों को, अपनी योजनाओं को पूरा करना जो है भूल गए। अधिकांश भजन आप देखेंगे वो निराशा से शुरू हो रहे हैं, जहां पे भजनकार तरह तरह के सवाल दागे हुए परमेश्वर के सामने खड़ा है और कहता है कि परमेश्वर जब मैं तुझे याद करता हूं मैं आनंदित नहीं होता, मैं मूर्छित हो जाता हूं, मेरी आत्मा अंदर ही अंदर कुमला जाती है और मेरे अंदर तरह तरह के सवाल पैदा होने लग जाते हैं कि परमेश्वर क्या वास्तव में है। लेकिन आनंद की बात यह है कि जो भजन निराशा में शुरू हुए वो निराशा में खत्म नहीं हुए। परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किया, उनकी परिस्थितियों को नहीं बदला, बट ही चेंज्ड देयर पर्सपेक्टिव्स। परमेश्वर ने उनके नजरियों को, उनके सोचने की क्षमता को बदल दिया। और यहां पे परमेश्वर उसी चीज को एलिशबा के जीवन में कर रहा था। 58 पद में कहते हैं कि कुटुंबी लोग आए, पड़ोसी आए, उसके रिश्तेदार आए और कहने लगे कि परमेश्वर ने, कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ
आनंद मनाए। यहां पे अगर थोड़ा पॉज लें और इस पे मेडिटेट करें कि व्हेन गॉड रेस्ट अपॉन अस एंड शो हिज ग्रेस टू अस, कि जब परमेश्वर हमारे ऊपर ठहर जाता है और अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर दिखाता है, वो अनुभव क्या होता है। और लाइफ विद द फेवर ऑफ गॉड एंड आवर लाइफ विदाउट द फेवर ऑफ गॉड, हमारा जीवन जब परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन होता है, उसका पक्ष हमारे साथ बना रहता है, और वो समय जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं होता, बहुत फर्क है उसमें, बहुत बड़ा अंतर है। जब हम अपने जीवनों को देखेंगे तो पाएंगे उन समयों को याद करते हुए जब हमें यह अनुभव हो रहा था कि कहीं ना कहीं परमेश्वर अनुग्रह नहीं कर रहा है, कि परमेश्वर कहीं ना कहीं अपने मुख को मुझसे परे कर रहा है। और यहां पे जो केंद्र है वो परमेश्वर की बड़ी दया है जो एलिशबा के ऊपर की गई। Was she deserving? क्या वो योग्य थी? क्या वो ताक रही थी कि कब परमेश्वर ऐसा कर दे? नो, इट वॉज टोटली कंप्लीटली लॉर्ड्स डूइंग। परमेश्वर ने जो वायदे किए थे, परमेश्वर उसको मजबूती के साथ थामे हुआ था। और जब ऐसा हुआ 59 पद में रिवायत के अनुसार उसको मंदिर में ले जाया गया। खतना करने के लिए जो परंपरा बनाई गई थी पुराने नियम पे, उसी को पूरा करने के लिए उसको मंदिर में ले जाया गया। और ये वो समय होता था जब किसी भी बालक का नाम को रखा जाता था। और जब पड़ोस वाले आए, कुटुंबी लोग आए, तो क्या कहा कि इसका नाम तो इसके पिता के नाम के ऊपर ही होगा। जो रिवायत थी कि जो बेटा जन्मेगा उसका नाम उसके अपने कुटुंब से ही होगा। लेकिन माता ने तुरंत क्या कहा कि नहीं नहीं, ये नहीं होने वाला है, ये संभव नहीं है। इसका नाम जकरिया नहीं होगा, इसका नाम मेरे बाप के नाम से नहीं होगा, मेरे कुटुंबियों के नाम से नहीं होगा, परंतु इसका नाम क्या होगा? यूहन्ना होगा। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। 61 पद, उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब से किसी का यह नाम नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। यहां पे एक दिलचस्पी जो मजाकिया बात मुझे लग रही है। 62 पद में अगर आप ध्यान से देखें, जकरिया को संकेत किए जा रहे हैं। जकरिया गूंगा हुआ था, बहरा नहीं हुआ था। संकेत क्यों कर रहे हैं? जब हम रिवायत से हटकर कुछ करते हैं, वो इस चीज को दिखाते कि जो हो रहा है मैं उसके साथ एग्री नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूं, बट आई एम नॉट विद पीस, आई एम नॉट विद देम इन पीस। मैं उनके साथ उस शांति में नहीं हूं। तो यहां पे वो लोग क्या कर रहे थे? संकेत करके उसको पूछ रहे थे कि तू सिर्फ हमें इशारे से समझा दे। क्या कहा उसने? तब उन्होंने उसके पिता के से संकेत करके पूछा कि तू इसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने की पट्टी मांगकर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनेगा जो मैं अभी बोलने वाला हूं। यहां पे जब जकरिया को बुलाया गया, उसने पट्टी मांगी और उसको बोला गया, पूछा गया कि इस बच्चे का नाम क्या होगा। यूहन्ना को, जकरिया को क्या कहना चाहिए था? उसको कहना चाहिए था कि उसका नाम ये होगा, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? उसका नाम यूहन्ना है। क्यों कहा उसने? क्यों कहा उसने ऐसा? एलिशबा जो यूहन्ना की मां जकरिया की पत्नी थी, जब उसको बोला गया कि इस बेटे का नाम उसके पिता के नाम से होगा, लेकिन वो बोलती है कि इसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। और जब जकरिया तस्वीर में आता है तो वो बोलते हैं कि नहीं, इसका नाम यूहन्ना है, पहले से रखा हुआ है, मैं डिसाइड नहीं करूंगा, ही इज डिवाइन, वो परमेश्वर की तरफ से है और मैं उस पोजीशन में नहीं हूं कि जो परमेश्वर कर रहा है उसको नामांकित कर सकूं, मैं योग्य नहीं हूं। परमेश्वर ने पहले से निर्धारित किया। अगर आप पीछे लौटे 13 पद में हमने पढ़ा था, स्वर्गदूत ने उसको कहा था कि तेरी पत्नी एलिशबा गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी, तू उसका नाम क्या रखना? यूहन्ना रखना। लेकिन उसने विश्वास नहीं किया था। जकरिया ने बोला था कि कैसे संभव हो सकता है।
और परमेश्वर ने क्या कहा कि ये तेरे लिए चिन्ह होगा कि तू तब तक गूंगा रहेगा, तब तक तू म्यूट रहेगा, जब तक ये सारा प्रतिज्ञा जो कही गई है वो पूरी नहीं हो जाती। यूहन्ना का नाम उसने पट्टी पर लिख दिया कि इसका नाम यूहन्ना है। ये परमेश्वर की तरफ से हुआ है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और जैसे ही नाम रखा गया, 64 पद बताता है, तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। किस चीज के लिए? कि उसका मुंह खुल गया, इसके लिए वो बोल सकता था, इसलिए किस लिए वो परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा? जो परमेश्वर ने किया था। That God kept his promise. 9 महीने लगे थे इस वायदे को पूरा होने में, एक लंबा अरसा था। और जब कहा गया था जकरिया को कि ऐसा होने वाला है, तब कोई चिन्ह नहीं थे। कई बार परमेश्वर हमसे बहुत सारी प्रतिज्ञाएं करते हैं और हम क्या कहते हैं कि नहीं, ये शायद मेरे मन का वहम होगा, ये नहीं संभव होगा। मेरी परिस्थितियां जो हैं वो और ज्यादा विपरीत है, मेरी परिस्थितियां जो हैं वो और ज्यादा व्याकुल कर देने वाली है। यहां पे परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर की योजना जो है वो पूरी नहीं होगी। बट देन रिमेंबर, इफ गॉड से समथिंग, श्योरली ही विल कीप इट। यकीनन तौर पे परमेश्वर उसको बनाए रखेगा। उसका मुंह खुल गया और उसकी जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने लगा और परमेश्वर का धन्यवाद कर। Why he was kept mute? क्यों उसको गूंगा करके रखा गया था? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोल रहा था, बहुत ज्यादा बोल रहा था जब परमेश्वर बोल रहा था। कई बार जब परमेश्वर हमारे जीवनों में परिस्थितियों के जरिए से बोलते हैं, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू गॉड, हम उसके रिस्पॉन्ड में बोलने लग जाते हैं। कई बार हमारे आपस में, हमारे परिवारों में भी होता है कि हम सिर्फ बोलने के लिए सुन रहे कि कब ये चुप हो मैं तुरंत बोलूं। वी आर नॉट लिसनिंग टू अ पर्सन टू लिसन टू हिम, बट वी आर लिसनिंग टू रिस्पॉन्ड। हम लोगों को, हमारे आसपास जो लोग बैठे हैं, रहते हैं, उनको सुनने के लिए नहीं सुनते, उनके चुप होने का इंतजार करते हैं कि मैं कब उसको जवाब दे सकूं। और ये चीज जकरिया कर रहा था परमेश्वर के साथ। परमेश्वर की आवाज को चुप करवाना चाहता था और परमेश्वर ने कहा कि तू तब तक चुप रहेगा जब तक तू मेरे काम को पूरा होते ना देख ले। हम बहुत बार अभी भी जब परमेश्वर हमारे जीवनों में अलग अलग परिस्थितियों के दरमियान से बात कर रहा है, हमें दिशा निर्देशित करता है, हम बोलते रहते हैं। और जब इवन हमारे परिवारों में भी जब बच्चों को प्यार से समझाया जाता है, जब वो नहीं समझते, एट द एंड ऑफ द डे वी टेक अ हार्ड स्टेप्स। हम कठिन चुनाव करते हैं फिर उनको डिसिप्लिन करने के लिए। एंड गॉड डज द सेम। परमेश्वर हमारे साथ भी वैसा ही करते हैं। व्हेन वी आर नॉट लिसनिंग टू हिम इन ऑर्डर टू फॉलो और ओबे हिम, जब हम उसको सुन नहीं रहे, उसका अनुसरण करने के लिए, उसका पालन करने के लिए, तो परमेश्वर हमें सुनाने के लिए ही टेक्स अ हार्ड स्टेप्स। एंड व्हेन ही टेक्स द हार्ड स्टेप्स, इट्स हार्ड टू एंड्योर। और जब वो कठिन कदमों को उठाते हैं परमेश्वर, तो हमारे लिए उनको सहन करना जो है मुश्किल होता है। और इसका खमियाजा जो है जकरिया ने 9 महीने भुगता था। हो सकता है कि हम भी अपने जीवनों में उसी चीज का भुगतान कर रहे हो, जहां पे जो परमेश्वर ने हमसे वादा किया था, बजाय इसके कि हम उस पर विश्वास करें, हम अपने ऊपर विश्वास कर रहे हैं, हम अपनी परिस्थितियों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। बजाय इसके कि हम परमेश्वर की सुने, मैं अपने परमेश्वर को सुनाना चाहता हूं कि परमेश्वर, तुझे नहीं पता कि मैं क्या हूं, तुझे नहीं पता कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं जानना भी नहीं चाहता हूं, मैं जानना भी नहीं चाहता हूं। और जब सारी चीजें जो परमेश्वर ने बोली थी उसके अनुसार घटी,
जकरिया ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और 65 पद कहते हैं उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया। उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार कर कर कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ है। कैसा होगा? ये न्यूज परमेश्वर के अनुग्रह की जो इस बांझ स्त्री के जीवन में हुई थी, वो चर्चा कहां पे फैल गई? आसपास के इलाकों में, यहूदिया के सारे पहाड़ी देशों में उसका चर्चा जो है फैल गया कि देखो परमेश्वर ने एक बांझ स्त्री के जीवन में कितना अद्भुत काम किया है। और जब हम एफिशिएंस की पुस्तक पढ़ते हैं 2:20 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हो कि परमेश्वर योग्य है, परमेश्वर काबिल है उन चीजों को हमारे लिए करने के लिए जिसकी हम ना तो कल्पना करते हैं ना ही हम मांगते हैं। वो परमेश्वर हमारे लिए करने को तैयार बैठा। और वही चीज यहां पे परमेश्वर अपने बड़े अनुग्रह में अलिशबा के लिए कर रहा था। When God says, He keeps। जब परमेश्वर बोलते हैं वो अपने वायदों को पूरा करते हैं। और ये चीज हम यहाँ 57 पद से 66 पद तक करते हैं। चार्ल्स स्पर्जन जो परमेश्वर के दास हुए, उन्होंने इस तरह से एक वाक्य को कहा था कि परमेश्वर इतना भला है कि वो निर्दयी नहीं हो सकता, वो इतना बुद्धिमान है कि कभी गलत नहीं कर सकता। जब हम उसके हाथ के काम को समझ नहीं पाते तब हमें उसके हृदय पर भरोसा करना चाहिए। There are times in our lives, हमारी जिंदगियों में बहुत बार ऐसा समय होता है जहां पे परमेश्वर के पद चिन्ह जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे होते कि परमेश्वर कर क्या रहा है, बट ही इज स्टिल वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। तब भी वो पीछे रहकर अपने कार्य को कर रहा होता है। और उस समय में जब हम उसके पद चिन्हों को समझ नहीं पा रहे होते, देख नहीं पा रहे होते, जरूरी है कि हम उसके हृदय पर भरोसा रखें। दूसरी चीज जो हम यहां पे देखते हैं 67 से 75 पद तक, गॉड ऑनर्स ओबीडिएंट हार्ट्स। जो आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर में बने रहते हैं उन हृदयों को परमेश्वर क्या करता है? आदर देता है, सम्मानित करता है। यहां पे 67 पद में क्या होता है? उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। यहां पे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का अर्थ ये नहीं है कि वो अन्य भाषा में बोलने लग गया या उसको उद्धार प्राप्त हो गया, नहीं। यहां पे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का अर्थ है कि गॉड इनेबल्ड हिम टू डू व्हाट ही वाज असाइन्ड टू डू। परमेश्वर ने उसको वो क्षमता दे दी या कहें कि वो काबिलियत दे दी उस कार्य को करने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने उसकी नियुक्ति की थी। गॉड इनेबल्ड हिम थ्रू हिज स्पिरिट। अपने आत्मा के जरिए से जकरिया को परमेश्वर योग्य बनाता है। क्या करने के लिए? क्या कहता है? 68 पद देखें, वहां पे जकरिया कहते हैं, प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला है। एक समय था जब जकरिया परमेश्वर को सवाल कर रहा था। परमेश्वर के जो कानून थे, जो गतिविधियां थे, उसके ऊपर शक कर रहा था कि यह संभव नहीं हो सकता। लेकिन जब उसने विश्वास के साथ परमेश्वर के ऊपर अपनी नजरों को दागा, परमेश्वर की तरफ से क्या हुआ? उस अनुग्रह को पाया। और वो अनुग्रह जो परमेश्वर का उस पर प्रकट हुआ था, जब वो वाचा जो परमेश्वर ने उसके साथ बांधी थी पूरी हुई, तो इन ट्रू ओबीडियंस, एक सच्ची आज्ञाकारिता में जकरिया का रिस्पॉन्ड क्या हुआ? ही इज नॉट सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ हिज ओन सन, बट ही इज प्रेजिंग गॉड। वो अपने बेटे के जन्मदिन के उत्सव को नहीं मना रहा था कि बेटा हो गया जी, मेरा अभी परिवार में, मेरे समाज में अभी मेरा एक मुकाम बन गया, अभी लोग मेरे से अच्छे से बात करेंगे। नो, ही इज नॉट आफ्टर दैट। उसके पीछे नहीं भाग रहा। ही इज स्टिल विद द लॉर्ड।
वो अभी भी परमेश्वर के साथ है। क्या कह रहा है कि प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया गया है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि उसका नाम यूहन्ना रखना, जिसका अर्थ होता है गॉड इज ग्रेशियस। परमेश्वर अनुग्रहकारी होता है। और खास तौर पे बाइबल में अधिकांश नाम जो हम पढ़ते हैं वो एक खास उद्देश्य के अधीन रखे जाते थे। जो परमेश्वर उनसे काम करवाना चाहता था उसी के अनुसार वो उनके नाम को देता था। और आगे जब हम दूसरे अध्याय में आएंगे वहां पे यीशु मसीह का नाम भी रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। यीशुआ पापों से छुड़ाने आ रहा। यहां पे यूहन्ना अपने नाम के अनुसार अपने कार्य को करेगा। और जकरिया उसका पिता इस बात को बोल रहा है कि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है। हम योग्य नहीं थे, हम लायक नहीं थे, बट देन गॉड इन हिज ग्रेट मर्सी, परमेश्वर अपनी महान करुणा में हम पर अनुग्रहकारी हुए। दैट्स हिज डूइंग, नॉट आवर्स। हमारी नहीं परंतु परमेश्वर का ही किया हुआ। और जब हम अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर को एक्नॉलेज करते हैं कि परमेश्वर ये आप ही की जरिए से हो रहा है, अगर आज मैं जिंदा हूं ये आप ही का मैं रहमो करम है। अगर मैं आज भी बैठा हूं, सोच रहा हूं, स्वस्थ हूं, मैं शारीरिक तौर पे अपंग नहीं हो गया, किसी तरह से मैं दुर्घटना में ग्रस्त नहीं होगा, ये परमेश्वर आप ही का अनुग्रह, मेरा नहीं है। But then we as human being go totally against that. हम मनुष्य होने के नाते इसके विपरीत जाके परमेश्वर से पेश आते हैं और परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर जहां पे मैं हूं, मैं अपनी वजह से हूं, परमेश्वर की वजह से नहीं हूं। और भजनकार जब हम भजन 8 पढ़ते हैं वहां पे कहता है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर तो है ही नहीं, जो कुछ है वो मैं ही हूं। हर चीज को निर्धारित करने वाला, हर चीज का विचार करने वाला, हर चीज को स्थापित करने वाला, हर चीज को ऑर्गेनाइज करने वाला, हर चीज को मुहैया करने वाला मैं हूं, नॉट गॉड। और उसी के आगे जब हम पढ़ते हैं भजन में, वहां पे लिखा हुआ है कि मनुष्य का क्या वजूद, उसके लिए जो ओरिजिनल टर्म है अगर मैं उसको यूज करूं तो वहां पे एक्चुअली मीन है कि मनुष्य की औकात क्या कि परमेश्वर उसे याद भी करे। क्या है परमेश्वर के सामने? लेकिन हम क्या है, हम परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं और परमेश्वर को चैलेंज करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरे सामने क्या है? इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसके अंदर कितनी गैलेक्सियां हैं, कितने प्लेनेट हैं, इतने सारे बड़ी चीजें परमेश्वर ने अपने हाथों से सिरजी हुई हैं, अपने मुंह की आवाज से बनाई हुई हैं। और मैं उस बीच में एक छोटे सा तिनके के बराबर हूं और मैं परमेश्वर को चैलेंज करता हूं। परमेश्वर कहते तेरा वजूद क्या है? तू करेगा मुझे, तू दिखाएगा मुझे, तू मुझे बुद्धि देगा। यहां पे जब जकरिया ने परमेश्वर की तरफ से उस हार्ड लेसन को सीखा, he didn't leave that there, उसने उसको वहीं पे छोड़ नहीं दिया। इस चमत्कार के बाद उसको और मजबूती से पकड़ लिया। जैसे मैं अक्सर बोलता रहता हूं कि our sufferings does two things to us, हमारे सताव, हमारे कष्ट जो हैं, कलेश, दुख जो हैं, हमारे साथ दो चीजों को करते हैं। इट कैन मेक अस बेटर और इट कैन मेक अस बिटर। या तो वो हमें बेहतर इंसान, विश्वासी बना देंगे, या फिर हमें वो कड़वाहट से भर देंगे। और ज्यादातर क्या होता है कि हमारे कलेश बजाय इसके कि हम उसको पॉजिटिव नजरिए से देखकर बेहतर बने, हम परमेश्वर के लिए अपने मन में कड़वाहट भर लेते हैं। जकरिया ने ऐसा नहीं किया। उसने उस 9 महीनों का इंतजार धन्यवाद के साथ गुजारा। वो परमेश्वर को कह रहा होगा कि परमेश्वर इस 9 महीनों में तो मुझे वो सब सिखा जो मैं पूरे अपने जीवन भर में नहीं सीख पाया, मुझे वो चीजें सिखा।
और जब वो परमेश्वर उसे 9 महीनों में सिखा रहा था, और जब सही समय आया, लूका बोलता है, उसका मुंह खुल गया, वो बोलने लगा, उसकी जीभ बोलने लगी, और उसने क्या किया? परमेश्वर का धन्यवाद किया। भजन 119 उसके 71वां वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, दाऊद कहता है, भला है मैं दुखी हूं, भला है मैं रोगी हूं, भला है मैं तमाम तरह की परिस्थितियों से गुजर रहा हूं, ताकि परमेश्वर मैं तेरी तरफ से तेरे नियमों को, तेरी गतिविधियों को ध्यान कर सकूं, मैं उनको जान सकूं। अगर मैं बीमार हूं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। दाऊद कहता है, ये जो एक राजा था, हम अपनी परिस्थितियों में किस तरह से परमेश्वर के साथ पेश आते हैं, ये शायद मुझे लगता है कि हमें सोच विचार करने की जरूरत है। हम परमेश्वर से पाने की ताक में जरूर हैं, but then when it comes to the obedience, we are nowhere else. हम उसमें है ही नहीं है, आसपास भी नहीं है हम आज्ञाकारिता में। हम परमेश्वर से सब कुछ पाने की चाहत रखते हैं, but God demands a true obedience in order to honor us, in order to establish us. हमें स्थापित करने के लिए, हमें सम्मानित करने के लिए वो हमसे हमारे लिए आज्ञाकारिता की मांग करता है। और यहां पे जकरिया एग्जैक्टली वो कर रहा था, ओबीडियंस में जी रहा था। ही वॉज नॉट सेलिब्रेटिंग द मिरेकल चाइल्ड, चमत्कारी बच्चे को सेलिब्रेट नहीं कर रहा था, बट ही बिगिंस बाय मैग्निफाइंग अ मिरेकल वर्किंग गॉड। परमेश्वर को सेलिब्रेट कर रहा था। क्या कह रहा था? कि ये परमेश्वर है जो कर रहा है। इसने क्या किया? ये दाऊद के घराने से उस उद्धार को हमारे लिए ले आ रहा है जो 9 अध्याय में, 11 अध्याय में यशायाह की पुस्तक में भविष्यवाणी की गई थी कि एक आएगा दाऊद के वंश में से जो उद्धार का कारण बनेगा। और वही चीजों को वो एक्नॉलेज कर रहा था। और आगे कहते हैं, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले से कहा था, उसी चीज को उसने अभी पूरा किया है, अर्थात हमारे शत्रुओं से, हमारे सब वैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया, हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण किया। He kept his word as he had spoken to our forefathers. उसने उसी तरह से अपने वचनों को बनाए रखा जो उसने हमारे बाप दादाओं से कहा था। वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी, उसको उसने पूरा किया। उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। यह चाह रहा था वो। गॉड ऑनर्स व्हेन वी ट्रूली ओबे हिम। जब हम सच्चाई के साथ परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं, परमेश्वर उसको सम्मानित करता है। और जब आज्ञाकारिता में बने रहना, परमेश्वर के पद चिन्हों पे चलना महंगा लगे, एक्सपेंसिव लगे, तो इस बात को जरूर याद रखेगा, गॉड ऑलवेज गिव्स मोर बैक देन ही एवर आस्क्ड फॉर। कि परमेश्वर जिस चीज की आपसे मांग कर रहा है, उससे बढ़कर वो आपको देगा जब आप ओबीडियंट होंगे, जब आप सच्ची आज्ञाकारिता में परमेश्वर के संग चलते रहेंगे। वो जो परमेश्वर ने आपसे मांगा है, उससे बढ़कर वो आपको दे देगा। और उसका प्राइम एग्जाम्पल हमारे पास स्वयं यीशु है। उसका प्राइम एग्जाम्पल हमारे पास अय्यूब का जीवन है। उसका प्राइम एग्जाम्पल हमारे पास अब्राहम का जीवन है। और बहुत सारे ऐसे धुरंधरों का जीवन है जिन्होंने अपने आप को आज्ञाकारिता में दे दिया और परमेश्वर ने उनको अपने तक सीमित नहीं रखा। तीसरी चीज जो यहां पे हम देखते हैं, गॉड यूजेस प्रिपेयर्ड लाइफ्स। जो तैयार जीवन है, परमेश्वर उनका इस्तेमाल करता है। जो 76 पद से 80 पद तक हम देखते हैं। जब वो परमेश्वर के इस अद्भुत कार्यों का बखान कर चुका जकरिया, उसके बाद वो क्या करता है? What supposed to be his primary task became a secondary task. एक मनुष्य होने के नाते जो उसका प्रथम कार्य होना चाहिए था कि जब बेटा हुआ है और मैं पहली बार बोलने लगा हूं 9 महीने के बाद, मुझे बच्चे को सेलिब्रेट करना चाहिए था, उसने पीछे छोड़ दिया। पहले प्रभु को देखा एंड देन ही टर्न्स टू हिज सन। 76 पद में देखे, और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा।
नाउ ही इज टेलिंग व्हाट ही वुड डू। क्योंकि ये सवाल उठाया गया था 66 पद में, देखें वहां पे लिखा है, सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके ऊपर था। ये क्या करेगा? अद्भुत तरीके से इसका जन्म हुआ है, एक विचित्र बच्चा जिसने जन्म लिया है, ये करेगा क्या? परमेश्वर कहता है कि मैं बताता हूं वो क्या करेगा। He will not waste his life. अपने जीवन को फजूली में खराब नहीं करेगा, but he will do what God has designed beforehand. जो पहले से परमेश्वर ने निर्धारित किया है उसको वो पूरा करेगा। क्या करेगा? वो परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता यानी कि यू विल बी अ स्पोक्स पर्सन ऑफ गॉड, यू विल स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। तू परमेश्वर का मुंह बन के लोगों के बीच में चले फिरेगा, तू परमेश्वर का मुंह बन के लोगों से बात करेगा। यू विल बी अ ब्लेसिंग, You will be a blessing. पुराने नियम में जब हम जाते हैं एक बच्चे का जिक्र आता है जिसका नाम जावेज था। जब वो उसका जन्म हुआ तो उसकी मां ने उसका नाम जावेज रखा, ये कहते हुए कि मैंने इसको पीड़ाओं में बहुत सारे दुख के साथ इसको जन्म दिया है, एंड ही विल बी कॉल्ड जावेज। लेकिन जावेज की जो प्रार्थना थी वो थी कि परमेश्वर तू मेरी हदों को बढ़ा, जो मेरा नाम है मुझे उससे तू आगे ले जा। परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने किया जावेज के जीवन में। मैं पहले जोनाथन को जावेज नाम देना चाह रहा था, लेकिन किसी कारणवश उसका नाम जोनाथन हो गया। यहां पे जब हम देखते हैं जकरिया जो था वो अपने बेटे के फ्यूचर को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देख रहा है और कह रहा है कि ये बच्चा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मेरा होने के लिए, he will not serve me, मुझे वो सेवा नहीं देगा, but he will be a spokesperson of God। वो परमेश्वर को सेवा देगा, वो उसका स्पोक्स पर्सन होगा, वो उसके लिए मार्ग को तैयार करेगा कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। ये हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। ये वो करुणा को जो इसका नाम है, वो करुणा को, वो अनुग्रह को लोगों के बीच जाके बांटेगा। Now think about yourself. Let's think about ourselves. हम अपने बारे में सोचते हैं। Let's consider our name for a moment. हम जो भी हमारा नाम है उसके ऊपर हम चिंतन करते हैं। मैं विश्वास रखता हूं कि हम सभी को अपना अपने नाम का अर्थ जो है पता होगा। किसी न किसी कारणवश हमारे माँ बाप ने हमें वो नाम दिया है। सवाल अगर हम करें, क्या हम उस नाम के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं? हमारा जन्म जब हुआ, यदि हम तब परमेश्वर में थे, तब हमारे माँ बाप ने हमारे विषय में कहा होगा कि ये बेटा प्रभु जो आपने मुझे दिया है, ये बेटी प्रभु जो आपने मुझे दी है, मैं इसको तुझे देता हूं, तेरी सेवा के लिए दे दिया। और ये कहकर हमने क्या किया? उसको दफन कर दिया। हम फैसले लेने में बहुत तीव्रता दिखाते हैं, बदन हम उन फैसलों पे बने नहीं रहते। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम अपने बच्चों को उसको दे दें, छोड़ दें उसके यहाँ पे, ये कुछ नहीं करेगा, ये परमेश्वर का हो गया, चलो जी जाओ। नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता। यहां पे पालन पोषण के लिए यूहन्ना को मंदिर में जाके छोड़ने या जाए भाई अभी याजक लोग इसको संभालते रहेंगे, नहीं। ही वॉज अंडर द केयर ऑफ हिज पेरेंट्स। वो अपने माता पिता की देख रेख में बढ़ रहा था। एंड पेरेंट्स जो थे वो अपने जीवन को इस बच्चे के जीवन में निवेश कर रहे थे, वो निर्धारित कर रहे थे, क्योंकि यूहन्ना अभी 8 दिन का है जब वो भविष्यवाणी कर रहा है। एक लंबा समय लगेगा उसको सेवा में उतरने के लिए। वो समय में ये पेरेंट्स ने उसको तैयार करना है। हम जितने यहाँ पे पेरेंट्स हैं, यदि हम अपने अपने बच्चों को देखें, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं?
कैसे हम उनके जीवन में निवेश कर रहे हैं। हम बहुत, जैसे मैंने कहा कि बहुत तीव्रता के साथ हम इस बात को बोल देते हैं कि हमने इसको परमेश्वर को दे दिया, परमेश्वर का काम करेगा। हम करने नहीं देते, खुद नहीं कर रहे, वो क्या करेंगे। जो मेरे पास है एज अ फादर, मैं वही दूंगा अपने बेटे को, वही दूंगा जो मेरे पास है। अगर मेरे पास परमेश्वर का विश्वास है तो मैं विश्वास दूंगा। अगर मेरे पास परमेश्वर की पवित्रता ही है तो मैं पवित्रता ही दूंगा। अगर मेरे पास मुंह में गाली गलोच है तो मैं अपनी संतान को वही दूंगा। अगर मेरे मन में परमेश्वर के प्रति संदेह है तो मैं संदेह ही पास आउट करूंगा। बाहर से कुछ नहीं आएगा, जो मेरे पास है वही जाएगा। यहां पे जकरिया इस बात को सुनिश्चित कर रहा था कि जो संतान परमेश्वर ने दी है वो किस तरह से उस उद्देश्य को जो परमेश्वर ने उसके बारे में सोचा है, ठहराया, पूरा होगा, उसके लिए वो भविष्यवाणी करके कह रहा था कि ही विल बी गॉड्स वॉइस, वो परमेश्वर की आवाज होगा। गॉड यूजेस द प्रिपेयर्ड लाइफ, जो उसके लिए तैयार हैं परमेश्वर उनका इस्तेमाल करता है। परमेश्वर तैयार है हमें इस्तेमाल करने के लिए। ये मानो ऐसा है कि हम जब परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में, उसके साथ साथ हम अपने चॉइसेस भी देते हैं। परमेश्वर इसी चॉइसेस में से आपको चुनाव करने की कौन सी इच्छा पूरी करेंगे आप, विच वी कॉल सिलेक्टिव ओबीडियंस, चुनिंदा आज्ञाकारिता। वो हमारे जीवनों में कि इस चीज को मैं पूरा कर लूंगा, इसको नहीं करूं क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है। सिलेक्टिव ओबीडियंस इज डायरेक्टली इक्वल टू डिसोबीडियंस। चुनिंदा आज्ञाकारिता जो वो सीधे रूप से अनाज्ञाकारिता है। लेकिन हम अपने आप को संतुष्ट करते, कोई बात नहीं, मैं चर्च तो जा ही रहा हूं ना, खाने के ऊपर प्रार्थना तो करता ही हूं ना, सोने से पहले तो प्रभु का नाम ले लेता हूं ना, ऑफरिंग भी डाल देता हूं, याद आ जाए तो कभी टाइट भी दे देता हूं, लोगों से मिलता हूं तो कभी सुसमाचार भी बांट कर तो रहा हूं ना मैं। इफ वी आर नॉट ऑन गॉड्स साइड, यदि हम परमेश्वर की साइड में नहीं हैं, वी आर एक्चुअली स्टैंडिंग अगेंस्ट हिम, हम उसके विरोध में खड़े हैं। हम ये नहीं कह सकते परमेश्वर एक पांव मेरा इधर है ना, नहीं, हम उसके शत्रु हैं, सीधा है। यहां पे परमेश्वर सीधे रूप से जो खंड हमारे सामने रखा गया, वहां पे परमेश्वर चुप्पी को तोड़ रहा था ताकि वो आनंद के जयकारों को बुलंद कर सके। उस बीच में परमेश्वर दिखा रहा था कि जब परमेश्वर बोलता है, ही एक्चुअली डज अकॉर्डिंगली, उसी के अनुसार वो करता भी है। उसमें किसी भी तरह की कोई कमी परमेश्वर छोड़ता नहीं उन लोगों के लिए जो आज्ञाकारिता में अपने जीवन को जीते हैं, जो इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर अगर मैं जीऊं तो तेरे लिए जीऊं, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तेरे लिए ही हूं। और परमेश्वर कहते हैं कि आई ऑनर दोज पीपल, मैं उन लोगों का सम्मान करता हूं और उन्हीं लोगों का मैं इस्तेमाल करता हूं अपनी महिमा के लिए और उनकी बेहतरी के लिए, उनको विशाल खुशहाल और उन्हें स्थापित करने के लिए। और आगे कहता है यूहन्ना के बारे में जो कहा गया था 79 पद में कहता है कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। ये उसका लक्ष्य था कि वो क्या करे, जो अंधकार में बैठे हैं उन्हें रोशनी दे और हमारे पांव को कुशल के मार्ग में सीधा चलाए। ये उसका कार्य था, ये उसका उद्देश्य था, ये उसके जीवन की बुलाहट थी। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और मैं उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या कर रहा हूं। 80 पद कहते हैं वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। क्यों? क्योंकि घर में नहीं रखा उसको, नहीं, he was actually preparing himself with the Lord under the guidance of the Holy Spirit। वो पवित्र आत्मा के अधीनगी में रहकर अपने आप को उस बड़े समय के लिए तैयार कर रहा था, जो इस बात को दिखाता है द ड्राई फेसेस ऑफ आवर लाइफ डज नॉट मीन दैट गॉड हैज अबैंडन अस।
हमारी जिंदगी के जो सूखे दौर हैं वो इस बात को नहीं बोलते कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, but it communicates to us that God is preparing us or maturing us for something greater. कि परमेश्वर हमें बड़े कार्य के लिए तैयार कर रहा है, परिपक्व कर रहा है, ताकि हम उस बड़े कार्य को पूरा कर रहे. Dry phases of our life does not mean that God has forsaken us. परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं है. He is preparing us. और जंगल में रहकर यूहन्ना वही चीज कर रहा था. He was not left behind. छोड़ा नहीं गया था उसको. परमेश्वर का आत्मा लगातार उसको आने वाले समय के लिए प्रेरित कर रहा था, तैयार कर रहा था. और ये सारा पद 57 से 80 पद तक हमें इस बात को याद दिलाता है कि गॉड इज ऑलवेज एट वर्क. हमेशा कार्य में खड़ा हुआ है परमेश्वर, और वो अपने वायदों का पक्का है. धर्मी परमेश्वर है, ताकि मजबूती के साथ, सामर्थ के साथ हमारे जीवनों में परिवर्तन को ला सके और हमें इंटेंशनली उस बड़े काम के लिए तैयार कर सके. When God feels silent, remember He is still faithful. जब लगता है कि परमेश्वर बोल नहीं रहा, कह नहीं रहा कुछ, वो फिर भी वफादार है. और जब आज्ञाकारिता करना महंगा लग रहा हो, याद रखें कि परमेश्वर की सामर्थ हमें शेप कर रही है. वो हमें एक दाएं आकार दे रही है. एक डॉन मोएन का एक सॉन्ग है जो इस प्रकार से जाता है, लॉर्ड फॉरगिव अस. परमेश्वर हमें क्षमा कर. वी हैव मेड यू टू स्मॉल इन आवर लाइफ्स. कि हमने अपने जीवनों में तुझे बहुत छोटा बना दिया है. हम उसके लिए क्षमा कर. और मैं सोचता हूं कि जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो जो हम हैं उस आधार पर नहीं, परमेश्वर को परमेश्वर करके देखे बहुत बड़ा है. He can break and intervene in any circumstances. वो किसी भी चीज को तोड़ने और किसी भी परिस्थिति में दाखिल होने के लिए योग्य है. हम प्रार्थना करें. प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि जब आपके वचन खराई से खोले जाते हैं, विश्वास योग्यता में बोले जाते हैं, तब आपकी आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देती है. तो होने दीजिए कि प्रभु, जब आपने हमें हमारी परिस्थितियों में उभारा है और हम में से कोई अगर ऐसा है जिसके साथ प्रभु आपने सीधे रूप से बात की है, तो होने दीजिए कि प्रभु हम उसको अनसुना ना करें. आपकी आत्मा लगातार हमें मिनिस्टर करे. आपकी आत्मा लगातार हमें याद दिलाए उन प्रतिज्ञाओं को, उन वायदों को जो आपने हमारे विषय में सोचे हैं. हमारी सहायता करें प्रभु जी. हमारे विश्वास को बढ़ाएं, जो परिस्थितियों के अंतर्गत डगमगाए नहीं, परंतु विपरीत परिस्थितियों में और भी ज्यादा बुलंद हो. मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं.